अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज वैसे मैं वापसी जा रहा हूँ फैसलाबाद के लिए। जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ वो क्योंकि कराक्रम एक्सप्रेस है, वो इधर हैदराबाद के करीब ट्रेन रोकी है। 17 नंबर डब्बे में सीट है। चलें आपको दिखाते हैं। 17 नंबर डब्बे में चलते हैं। ये बिज़नेस क्लास है। चले आगे चलते हैं। आगे ईरान से एक दोस्त आया हुआ है, उससे बात करते हैं। योगी नईम, अगर वो उधर बैठे हुए तो फिर उनसे बात होगी। योगी भाई, तलाश कर लिया आपको सर। कैसे? ठीक ठाक। आज बाहर आ जाए। नहीं बताइए। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कैसा रहा सफ़र आपका? बड़ा बेहतरीन जी, बहुत मज़ा आया। और जिसमें ये कि हमने बहुत एक्सप्लोर किया। जाते हुए हमारा बाय रोड था अच्छा ईरान, और वापसी बाय एयर था कराची तक। उसमें ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमें बाय रोड एक्सपीरियंस हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि लाजमी एडवेंचर के तौर पर इंसान को मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए और बाय रोड करना चाहिए। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है और आप कल्चर को समझ पाते हैं। अगर आप कल्चर को समझना चाहते हैं, किसी भी जगह को और लोगों को जानना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू करें, लोगों से मिलें, लोगों के रहन सहन को समझें, लोगों के साथ सफ़र करें। बायर में तो ये होता है कि आप यहाँ से बैठे और एक शहर में उतरे और वहाँ से फिर आगे आप मूव कर जाते हैं। तो मैं जाते हुए बाय रोड था, तो उसमें बड़े एक्सपीरियंस हुए। और ज़रूर एक जो एक्सपीरियंस के तौर पे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उनके कल्चर को समझने की कोशिश करें, ताकि फिर आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे, ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। लोगों को जानने की कोशिश करें, लोगों के साथ मिल के, लोगों से गुफ्तगू करके लोगों को जानना चाहें। उसके बाद फिर आगे आपको बहुत आसानियाँ मिलेंगी, लोग आपको बड़ा प्यार करेंगे। जब आप अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे और उनसे आप गुफ्तगू करना चाहेंगे तो उससे वो माइंड भी कर सकते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। फिर वो कहते हैं जी हमें बाहर वाले तंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। पाकिस्तानी की इज़्ज़त होती है तब जब पाकिस्तानी जाके वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करता है उनके कल्चर के साथ। हम किसी के घर गए हैं ना, अब वहाँ जाके हमें उनके कल्चर को देखना है, तो अपने कल्चर को छोड़ कर दूसरे के कल्चर के साथ है। नहीं भाई, पाकिस्तान और ईरान में क्या डिफरेंट पाया आपने फिर? डिफरेंस ये है कि सही बताऊँ तो ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक छोटी सी जो गलती वो इसको बनाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप में एक्सट्रीमिज़म है किसी भी काम में। वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म नहीं है। एक मज़हब को एक जगह पे रखा हुआ है, लेकिन दुनियादारी जो है उसको भी साथ पूरा रखा हुआ है। हम अगर मजहबी हैं तो बहुत मजहबी हैं, और दुनियादार हैं तो बहुत दुनियादार हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बैलेंस किया हुआ है इसको। कौन कौन से शहर विज़िट किए वैसे? नहीं भाई आपने? मैंने जी 6 शहर विज़िट किए, चाबहार। और ख़ैर जब मैं ईरान गया था, मेरा कोई ईरान में कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अब मेरे वहाँ पे कोई 6-7 दोस्त बन चुके हैं, और बाकायदा तौर पर ज़्यादा इससे बल्कि, और सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ रहा। और सब ने मुझे वहाँ पे हर शहर में कोई ना कोई ऐसा VIP बंदा मुझे मिला जिसने मुझे घुमाया फिराया और पूरा उसके विज़िट कराया। बाकायदा हमें अपनी वो क्या उसे कहते हैं, अपनी गाड़ी में लेकर पूरा जो है विज़िट कराया और पूरा गाइड किया। सबसे पहले हम गए थे जी चाबहार, वहाँ से फिर हम गए ज़ायदान से फिर हम गए कुम से जो है वो तेहरान से फिर हम मशहद गए, मशहद से हम फिर वापस कुम आए, कुम से हम इस्फ़हान गए, इस्फ़हान से शिराज़, और शिराज़ से फिर हम चाबहार, और चाबहार से फिर वापस। आखिरी सवाल, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं ये समझता हूँ कि जितना ये 15 दिन मेरे जो हैं वो गुज़रे हैं, इसमें बिल्कुल मैं अपने दिमाग को ख़ाली करके वापस आया हूँ, बड़े रिलैक्स होके आया हूँ। अगर कोई थोड़ी बहुत जहन में स्ट्रेस भी था या कोई ऐसी चीज़ जो चल रही होती है आम हालात में, मुल्की हालात भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और मैं वापस जब आया हूँ तो ऐसे जैसे मैं बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मेंटली इतना साफ़ हूँ, मुझे कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है। योगी नईम थे, उनको जो है ना हम मिले थे ईरान से, तकरीबन वो आए थे और रास्ते में इत्तफाकन मिले हैं, क्योंकि ट्रेन रुक गई थी, इस वजह से वो इत्तफाकन हमें यहाँ मिले। और मेरा दिल किया कि मैं आपको वो दिखाऊं
उनके साथ बात करवाऊँ। अभी ट्रेन काफ़ी देर हो गई है, 2 घंटे हो गए तकरीबन। अभी यहाँ से कोई चलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी तो उधर से रास्ता क्लियर होगा तो फिर जो है ना ये यहाँ से जाएंगी और फिर हम कल सुबह फैसलाबाद जो है वो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सबसे जो महंगी जो ये कैबन है 7,000 तकरीबन इनका रेंट है। और ये देखें किसी दौर में यहाँ एलसीडी होती थी, अब इन्होंने यहाँ शीशा लगा दिया है। एसी इसका जो है चलता नहीं है, यहाँ एलसीडी होती थी लगी। जैन भाई बताइएगा, एसी चल रहा है? नहीं जी, बहुत गर्मी है, इसी वजह से इसके पास आ गए हैं कि शायद थोड़ी बहुत हवा में कोई ठंडी लग जाए। जैन भाई एसी के बिल्कुल पास है, कह रहे जी एसी चल तो रहा नहीं है, हवा नहीं आ रही इस तरह जिस तरह फैन चल रहा है और गर्मी है बहुत ज़्यादा अंदर। देखिए इतनी महंगी टिकट है इस ट्रेन की और ये लग्जरी है। ये वो डब्बे हैं जो सबसे महंगे होते हैं, लेकिन इसके हाल लाइटें वो नहीं चलती। ये सिर्फ एक लाइट चलती है, वो जो नीचे वाली लाइटें होती हैं ना, ये देखें ये वाली लाइट बिल्कुल नहीं चलती। और एलसीडी भी उतार दी है। और यहाँ ये बाहर अगर देखें तो बाहर तो ठीक है, लेकिन एसी की जो हवा है वो यहाँ भी कम है। चलें आगे चलते हैं। ये लग्जरी है लेकिन क्या करें, अब सफ़र तो करना है ना। ये जी लग्जरी ट्रेन का खाना है जी, खा रहे नहीं भाई। और हम सबको खिलाया वैसे, लेकिन बाद में याद आया कि आप लोगों को दिखाना क्या था। नहीं भाई, कैसा बना है आप बता सकते हैं? खाना बहुत अच्छा है और साइज इतना है कि बंदे को देसी मुर्ग लगता है। ये फील करना है देसी मुर्ग। अच्छा, छोटे साइज का है या बस? छोटे साइज का फील करना है, जैसे तितर खा रहे हैं। आपको देखे ना, मुर्गी के पैसे में तितर का मजा आ रहा है। पाकिस्तान रेलवे देखें जी आरिफ भाई चावलों को कैसी नजर से देख रहे हैं। फेवरेट डिश है ना अपनी, और फिर ऊपर से मीठे चावल खाने के बाद तरसी नज़र से देख रहे थे। मेरी तो मतलब मीठा तो मेरी जान है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, खाए बगैर तो मज़ा नहीं आता। जब सिंध की जानिब आते हैं तो सिंध में जो पटरियों की हालत है वो बहुत बुरी है। वहाँ पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसा हुए हैं, लेकिन जो रेलवे हुकाम है शायद ये सोई हुई है, क्योंकि हादसा होने के बावजूद भी कोई इनको असर नहीं होता। अब आज भी जो हादसा हुआ जिसमें 23 जाने अब तक जो पता चला है वो गई हैं, और ट्रेन इधर हैदराबाद में खड़ी है और हम वेट कर रहे हैं कब वो रास्ता वो ट्रैक क्लियर होगा, कब हम जो है फैसलाबाद की जानिब निकलेंगे। अभी वेट कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो वाला, जिसमें 23 लोग जो हैं वो झाबाक हुए हैं और ट्रेन चलने का भी वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से जो ट्रेन चलती है। ये वो कल वाली हादसे की जगह जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं, और मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। यकीन करें, मैं सोया हुआ था तो पता चला कि ये हादसे की जगह पे पहुंच गए। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। बड़ा बुरा हादसा हुआ है वो, जिसमें 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये जो है ना 10 जो बोगियाँ थी वो उलट गई थी। और बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ था, जिसमें जो है 30 अफराद जो है ना इसमें जान की बाजी हार गए थे, जो सरकारी टीवी बता रहा था, और 100 के करीब जो ज़ख्मी बता रहे थे। अभी उस जगह से हम गुज़र रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपको कि यार कितना खौफनाक हादसा था। हज़ारा एक्सप्रेस थी ये, और ये कराची से जो हवेलियाँ जा रही थी, इसने सरगोदा से जाना था होते हुए, और जाते ये हादसा पेश आया। अभी हमारी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है। ये 11 नंबर है डब्बा, और वो जो है ना ये देखें इसका हाल क्या हुआ है। और सामने जो 10 नंबर डब्बा है, इसके बाद 9 नंबर है,
और ये वाला वो ट्रैक था जहाँ से बिल्कुल ही जो पटरी अभी वो गैब है, अभी नज़र नहीं आ रही पटरी, इसको बहाल करें हमें, क्योंकि दूसरे ट्रैक से जो है वो गुजारें। ये देखिए जी, ये 10 नंबर जो डब्बा है और ये 9 नंबर डब्बा चेक करें। ये दूसरी तरफ, क्योंकि ये सारी जो है ना ट्रेन, इसको ट्रैक को क्लियर करने के लिए इसलिए डब्बों को जो है साइड पे किया गया है। ये 8 नंबर है, 8 नंबर डब्बा। और आगे जैसे जाते जाएं डब्बों की हालत वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। देखें ये अभी ट्रैक को बहाल करने के लिए जो है ना काम कर रहे हैं, कल से ये लगे हुए हैं, अभी तक ट्रैक बहाल नहीं किया गया। ये दूसरा ट्रैक है, एक तरफ जो ट्रैक था जो मतलब ये मज़दूरों को खाने के लिए वो दिया जा रहा है, खाना ताकि मज़दूर खाएं। और ये रात में लगे हुए हैं, रात से अब तक मज़दूरों को खाना दिया जा रहा है। ये देखें, ये ट्रैक है वो, ये ट्रैक है वो जो, ये देखें वो, ये काम चलाएं अच्छी ये देखें जी, ये वो जो इसके वो पहिए होते हैं वो ट्रेन के, वो सारे पड़े हुए हैं। वो देखें अभी 8 नंबर डब्बा, ये देखें आगे जो शायद ये 7 नंबर डब्बा है जो चल रहा है अभी। ये रेस्क्यू जो अभी रेस्क्यू खड़ी है, ये रेस्क्यू वाले जो रेस्क्यू के हैं ये वो खड़े हैं साथ में। और पीछे आप देखें कि डब्बा जो है 5 नंबर, ये शायद 5 नंबर है। ये देखिए आगे दूसरी बोगी है, 2 दूसरी तरफ मेरा ख्याल गिरी हुई थी। ये देखें आगे, ये देखें मज़दूर और वो लगे हुए हैं। ये देखें नया ट्रैक डालने के लिए पाक फ़ौज के जवान भी साथ में मदद कर रहे हैं। ये जी पाक फ़ौज है हमारी, साथ में मदद कर रही है ट्रैक बहाली के लिए। अभी ये सारे मज़दूर लगे हुए हैं। ये देखें ये सारा वो लोहा जो है वो पड़ा हुआ है अभी वैसे का वैसे, जो इसमें टूट गया था। ट्रैक की बहाली के लिए बहुत तेज़ी से काम जारी है, बहुत सारे लोग अभी इधर लगे हुए हैं। ये वो पुल है वो जिस पे हादसा जो है वो पेश आया था हज़ारा एक्सप्रेस का, और ये साथ में जो इंजन भेजा गया, शायद वो भारी मशीनरी जो होती है वो भेजी गई है, वो साथ में जो ये देखें नहीं भाई 5 घंटे हो गए वेट करते हुए, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जी दुआगो हूँ जो हमारे जो दोस्त हैं जिनकी हलाकत हुई है, और रास्ते में जो मरीज़ बेचारे जो हो चुके हैं ज़ख्मी, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। और जो बेचारे रास्ते में जिनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज़ होता है जब हादसा भी हो और आपको फिर इंतज़ार भी करना पड़े। ये एक ऐसी जगह पे हम अभी रुके हुए हैं कि अब कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये ट्रेन कब चलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि इसको अपडेट करना चाहिए कि कितनी देर का काम है और ये कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि मुसाफिर जो हैं वो बेचारे, हम तो चले एसी वाले उसमें बैठे हुए हैं स्लीपर में, लेकिन कुछ जो लोग, ज़्यादातर लोग बल्कि जो हैं वो बग़ैर एसी के हैं।